अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम 4.2 एक्सरसाइज से स्टार्ट लेंगे। 4.1 एक्सरसाइज में हमने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ पे भी हमने वही तीनों मेथड्स जो है वो अप्लाई करने हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन वाइज इक्वेशन दी हुई हैं वो एक्सटेंडेड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। यहाँ पे देखें, इस तरह के क्वेश्चंस जो हमने इस एक्सरसाइज में पढ़े हैं वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में इस तरह की इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया है। तो क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट ऊपर लिखी है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। उसने जो है लिखा है कि आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि इसको हमने फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। देखें, ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की इक्वल होती है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे x की पावर 4 की जगह हम x की पावर 2, यहाँ पे x और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हो तो हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो है इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट करेंगे। फिर देन वहाँ से हम उसके रूट्स निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए, इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो इस इक्वेशंस के रूट्स जो होंगे वो 4 होंगे। ठीक है, याद रखने के लिए कि इस इक्वेशंस के जो हमारे पास आंसर्स आएंगे वो 4 आएंगे। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो अगेन लिख दिया है। इस x की पावर को x की पावर 2 की पावर 2 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें, इस तरह के क्वेश्चंस में जो आपके पास x की जो लोएस्ट पावर होगी उसे किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल हम पुट कर देंगे, लेट कर लेंगे, और फिर इस इक्वेशन में पुट करने के बाद देखेंगे वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पे x की पावर 4 की जगह हमने क्या बनाना है, x की पावर 2, यहाँ पे x और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू बनानी है। तो x की पावर 2 को हमने पुट कर दिया, किसी दूसरे वेरिएबल y ले लिया, y की इक्वल। यहाँ पे देखिए, जब इन दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ x की पावर 4 इक्वल टू हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, y स्क्वायर। अब इसमें जहाँ जहाँ पे भी x की पावर 2 है वहाँ पे y पुट कर देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसलिए y की पावर 2 आ गया, यहाँ पे माइनस 6x स्क्वायर की जगह y पुट कर दिया प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ तक जो है हमने इक्वेशंस को लिख दिया। तो अब देखें, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बस इन टर्म ऑफ द y वेरिएबल बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0 है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में हमारे पास 3 मेथड है। हम इसको फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीनों में से किसी एक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, हम इस मेथड को, मैं फैक्टराइजेशन जो है सॉल्व करने लगी हूँ, तो उस मेथड को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेती हूँ। वाई स्क्वायर प्लस 8 एज इट इज़ है। क्या करते हैं कि हमारे साइड्स जो वाली जो वैल्यू है हम उनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, और फिर वहाँ से उसके मल्टीपल्स वो वाले लेते हैं जिनको आपस में ऐड करने से दरमियान वाली वैल्यू आए, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो साइड्स पे मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आती है उसकी इक्वल आए। ठीक है, मतलब कि 8y की इक्वल आए। देखिए, हमने इसके मल्टीपल्स 4 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख दिए। जब इन दोनों को आपस में हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6y, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में वैल्यूज़ में से कुछ कॉमन ले लेते हैं। अगर आ रहा है तो y कॉमन आ रहा है, y माइनस 4। इन दोनों में से भी अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो लिख लेते हैं -2 कॉमन आ रहा है, तो बाकी के बच गया y माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे और जो बाकी बच जाएगा उसको लिख देंगे। तो वो क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस 4, बाकी क्या बच जाएगा, y माइनस 2।
यहाँ पे देखिए y-4 कॉमन ले लिया, बाकी y-2 बच गया। ये दोनों इक्वल टू 0 हैं, इन दोनों को अलग अलग हमने 0 की इक्वल पुट कर दिया। यहाँ से क्या आ गया, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये -4 है, दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास -2 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, y = 2। यहाँ देखिए y की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी वो इन फॉर्म ऑफ द एक्स गिवन थी, तो हमने इन टर्म ऑफ द एक्स ही जो है यहाँ से वैल्यूज़ निकाल ली हैं। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या हमारे पास क्या थी, x² = y, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 थी। ठीक है, हमने x² को y की इक्वल पुट किया था। जो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट जो है, y की जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, एक क्या आई है 4, दूसरी क्या आई है 2, वो 1 बाय 1 हम y की इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने हैं और इक्वेशन हमारे पास इन टर्म ऑफ द x गिवन थी, तो हमने आंसर्स भी इन टर्म ऑफ द x ही फाइंड करने हैं। वो हमने y की इक्वल इसलिए पुट किया क्योंकि हमारे पास जो है उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड पुट करके कन्वर्ट करके फिर वहाँ से हमने x के वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। ठीक है, अब देखें सबसे पहले यहाँ पे हम y = 4 जो है वो पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास जो है वो क्या है, x² = y गिवन है, तो पुट y = 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर दिया, तो x² हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 4 के। हमें जस्ट x की वैल्यूज़ चाहिए, तो x जो है वो स्केयर में है, तो स्केयर ख़त्म करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, स्केयर रूट। दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लिया, स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास x = +-2, 4 का स्केयर रूट लें तो क्या आता है 2। हमारे पास यहाँ पे एक x के 2 आंसर्स ये आते हैं, एक +2 में और एक -2 में। एक हमने y = 4 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी थी। अब y = 2 जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन 1 जो है वो क्या है, x² = y। तो हमने y की वैल्यू पुट करनी है, x² एज इट इज़ है, y की जगह 2 पुट कर दिया है। यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्केयर ख़त्म करना है, दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्केयर रूट। स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया हमारे पास, फिर स्केयर रूट 2 + स्केयर रूट 2। तो x की एक वैल्यू जो है यहाँ पे आके थी, 2 वैल्यूज़ +-2 और 2 यहाँ से आ जाएगी + स्केयर रूट 2। तो ये दूसरा जो हमारे पास आंसर आ गया है वो x = +-स्केयर रूट 2। तो अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेंगे। सोल्यूशन सेट जो है हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, +-2 आ गया और + स्केयर रूट 2। ये हमारे पास अब x की वैल्यू आई हैं। हमने इस पूरे क्वेश्चन में क्या किया, हमने जो है x² को y की इक्वल पुट करके हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई, वहाँ से y की वैल्यू फाइंड करके दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके वहाँ से x की वैल्यूज़ जो है हमने क्या की हैं, फाइंड की हैं। तो x की यहाँ पे देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था x की पावर 4 है हाईएस्ट, तो हमारे पास जो x के आंसर्स आएंगे वो 4 आएंगे। तो यहाँ पे देखिए +-2 और + स्केयर रूट 2 4 आंसर्स हैं। ठीक है, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है। Do like, subscribe and share my channel. Thank you.